डॉल केक तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं, लाइक अनलिमिटेड। बट आज जो मैं डिज़ाइन ट्राई करने वाली हूँ वो मैंने गूगल किया था और गूगल से निकाला ये डिज़ाइन। ट्राई करते हैं, देखते हैं कि बनता है कि नहीं सेम एज़ इट इज़। सो आपके सामने मैं आज जो केक बना रही हूँ वो पर्पल एंड पिंक की थीम का अंदर केक है। और ये ऑर्डर जो है मुझे किसी एक होम बेकर ने रेफ़र किया था, उनसे डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी 10 मुहर्रम वाले दिन। तो उन्होंने कहा आपके घर से बहुत ज़्यादा करीब है, देन आप प्लीज़ डिलीवर कर देंगी। मैंने ये ऑर्डर ले लिया और मैंने राइडर को उनका नंबर सेंड कर दिया था और उनसे कहा था कि तमाम डिटेल ए टू जेड, आपके घर का कलर, गेट का कलर, एनीथिंग, क्योंकि सिग्नल नहीं होंगे। आपने राइडर को सब कुछ बता देना है। और राइडर्स को भी मैंने कहा था कि अपनी तरीके से जितनी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो निकलवा लो, कि एग्जैक्ट आप दरवाजे के ऊपर उनके गेट पर पहुँचो और आप उनको केक डिलीवर कर दो। डीसी थोड़ी सी ज़्यादा हमने उनसे ली थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, नो इशू, कोई भी जायज़, बेकरी वगैरह सब कुछ बंद है। तो मुझे जो है ना, वो मेरे गेस्ट आ रहे हैं, उनके घर में कुछ मतलब फंक्शन था, तो उन्होंने कहा 10 मुहर्रम को ही है, तो हम उसी में ही इसको सेलिब्रेट कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 9 मुहर्रम की नाइट को मैंने ये केक बनाया था और मैंने बनाकर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि 10 मुहर्रम की सुबह जो है राइडर ने कहा था मैं आ जाऊँगा और डिलीवर कर दूँगा, क्योंकि रात को फिर आपको पता है कि सारे रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं, तो ये डिलीवरी में मसला होता। तो 9 मुहर्रम को फिर मैंने रोज़ा भी रखा, माशाल्लाह पूरी रात जागती रही, केक बनाए, कुछ वीडियोज़ थी वो भी मुझे एडिट करनी थी। तो ये कि सारी चीज़ें तैयार करके मैंने फ़ाइनल करके फिर सुबह के 6 बजे मैं रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के फजर की सो गई थी। और ये कि सुबह बंदा ना रिलैक्स होके उठता है, कि सुबह पे कोई काम ना छोड़े ना, तो फिर बंदा सारा आराम से सारा दिन गुजर जाता है। तो मैं ज़्यादातर काम जो है वो अपना रात में ही करती हूँ, क्योंकि वीडियो भी अच्छी तरीके से शुरू हो जाती है, एसी भी चल रहा होता है, लाइट भी नहीं जा रही होती। तो रूटीन मेरी थी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, और रूटीन ख़राब होने की वजह से तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है। तो रूटीन मुझे बिल्कुल अपनी ठीक करनी है। और लाइट का कुछ नहीं कर सकते। लाइट मैंने सोलर वगैरह का सिस्टम भी लगाया हुआ है, फ़ैन भी लगाया है, बट क्या होता है कि एसी चलता है 2 ढाई घंटे, फिर उसके बाद वो 1 घंटे तक कमरा जो है वो रूम टेम्परेचर बिल्कुल सही रहता है। फिर उसके बाद फ़ैन ऑन कर दो तो वो फिर गर्म हवाएं फेंकना शुरू कर देता है, और फ़ैन के आगे तो ये हम क्रीम का काम कर ही नहीं सकते हैं। जी, आज हम बना रहे हैं वनीला विद स्ट्रॉबेरी केक, और ये डॉल केक था 1.5 पाउंड का। इनके साथ इसके साथ इन्होंने एक चॉकलेट का बेंटो केक भी मुझसे ऑर्डर किया था। इन्होंने कहा था कि बेटी की जो बर्थडे है उनकी, वो ये मतलब बेंटो केक चॉकलेट किसी को पसंद है और वनीला हर किसी को पसंद नहीं है, तो उन्होंने इसलिए दोनों ही फ्लेवर रखवा दिए थे। वाइस जो है मेरी काम के हिसाब से थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी। अच्छा, मैं जो मैंने वाटर आपको दिखाया था उसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया था। काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ मुझसे पूछती हैं कि आप इसके अंदर क्या ऐड करती हैं, ये पानी जैसा। तो कुछ कभी होता है कि मैं वाटर के अंदर शुगर ऐड कर देती हूँ, शुगर सिरप बना लेती हूँ, या फिर कभी कंडेंस मिल्क। ज़्यादा फ्लेवर को इन्हेंस करना होता है, तो अगर कस्टमर कहता है कि हमें मिल्क की ज़्यादा टेक्स्चर चाहिए, तो फिर मैं उसको जो है कंडेंस मिल्क ऐड करके जो उसमें ऐड कर देती हूँ स्पंज के अंदर। अच्छा, ये जो गूगल से मैंने पिक्चर देखी थी ना, उसके लिए मैंने ये लम्बी लम्बी से इसमें टेक्सचर देना था, फ्रॉक टाइप का। और पहले तो मैंने अच्छी तरीके से सारा बना लिया जो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग था। बाद में जो है वो जो ऊपर की फ्रॉक की लेयर थी ना, मतलब फ्रील थी, वो ना हाथ में पकड़ पकड़ क्रीम ना मेल्ट होने लगी, तो सारी फ्रील ख़राब हो गई। तो फिर मैंने सारी उतार दी, दोबारा से बनाने की कोशिश की, बट वो फिर भी जो मैं शेप देना चाह रही थी ना वो नहीं बना। नीचे वाला जो फ्रॉक का हिस्सा है वो तो बिल्कुल एज़ इट इज़ मेरा बन गया था, जो मैंने पिक्चर निकाली थी ना गूगल से, उसकी तरह सेम एज़ इट इज़ बन गया था। बट ऊपर वाले में मैं कामयाब नहीं हो सकी। और ये डॉल बहुत ही खूबसूरत थी, इसकी आईलैशेज़ भी लगी थी, ये तो मैंने नोट ही नहीं किया था। बाद में जब मैंने देखा गौर से, तो भाई इसकी आईलैशेज़ भी लगी हुई थी, ये बहुत प्यारी थी। और मैंने ये ना बेक हाउस से मंगवाई थी, और थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट इसकी हेयर वगैरह ये लुक वाइज बहुत प्यारी होती है। तो अगर आप लोगों को डॉल्स लेनी हो तो डॉल केक के लिए तो आप लोग वहीं से लें। और ये फ्रील देखें मैंने जिस तरह बनाई ना, ये बन स्टार्ट तो बहुत अच्छी तरीके से हुई थी, बट ऊपर की फ्रील जो है ना वो बस हाथ में क्रीम पकड़े पकड़े मेल्ट होने लगी, तो सारी ऊपर से जो है ना फ्रील ख़राब हो गई, तो फिर मैंने उसको उतार दिया। अच्छा, जो मैंने गूगल से पिक्चर निकाली थी ना वो सेम एज इट इज़ अभी जो आपके सामने शो हो रही है ना वो इस तरह से थी। बाद में फिर जो है ना मैंने सारा उतार के रिमूव करके फिर दोबारा से जो समझ में आया डिज़ाइन डाल दिया। टिकटॉक के ऊपर मुझे बार बार एक ही कमेंट काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ ने किया था कि लाइफ नहीं होता, लाइफ होता है। तो देखें, जब वीडियो में फास्ट करती हूँ या फिर जल्दी जल्दी बोल रही होती हूँ, तो आपको सुनने में इस तरह लगता है कि मैं लाइफ बोल रही हूँ, बट मैं लाइफ नहीं बोल रही हूँ, मैं लाइफ बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे गौर ना करें, जाके वीडियो को वॉच कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।